को बता रहा हूँ, नीलम के अंदर टाइटेनियम नाम का ट्रेस एलिमेंट होता है जिससे नीला कलर आता है उसके अंदर, और वो 90% होता है, तब जाके नीलम असर करता है। आप 1 लाख रुपए का नीलम ले लो, 2 लाख रुपए का नीलम ले लो, टाइटेनियम वेंडेनियम बैरन नहीं है उसके अंदर तो कोई नीलम काम नहीं करेगा। कैंशियोलिन नाम का एक केमिकल ट्रेस आउट होता है, कॉम्पोजिशन होता है जिससे मोती मोती बनता है। जब ऐसा मोती पहनोगे, जितने भी मोती आप पहन रहे हो 500 700 800 रुपए में, चाइना मेड मोती हैं, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक्वा का मोती, बसरा का मोती टेढ़ा मेढ़ा होता है। हाइड्रेटेड फॉस्फेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये नाम का केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जिससे टर्क्वासिस यानी कि ईरानियन फिरोजा होता है। और आप लोग मैग्नेसाइट खरीदी जा रहे हो, समझ रहे हो आप मेरे को, मैग्नेसाइट खरीद रहे हो ईरान। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। I am your host Kashdeep Batra, welcomes you in my channel नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आई होप यू आर ऑल वेल। जो नवे आए हैं उनसे गुजारिश है हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाल बटन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी वीडियो मेरा रिलीज़ होता है। वैसे मैं लाइव सेशंस में भी बहुत ज़्यादा रहता हूँ, प्लीज़ ट्राई टू वॉच लाइव सेशंस 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, हफ्ते में 3-4 बारी मैं होता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल तो नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ पे आप फ्री में अपनी डेट ऑफ बर्थ दे करके मेरे से बात कर सकते हो। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो वायरल हो रहे हैं और जो बोल रहे हैं, अनोखे अनोखे तरीके बता रहे हैं, इलायची रख लो, ये वाला काम कर लो, या आप हनुमान जी के पास ये नारियल छोड़ाओ, या आप बीच बाजार में ऐसा कुछ कर दो, दीपक जलाओ, ये कर लो वो कर लो, और इससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी या मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी, या फिर आपकी जोन सी है हेल्थ की इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे। हेल्थ से कोई भी इश्यूज़ हो, पीठ दर्द है, बैक पेन है, विटिलिगो है, टिनाइटस है, या चाइल्ड बर्थ तक की प्रॉब्लम को वो क्लेम कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, उनको करने से हज़ारों लोगों के मैसेजेस आ गए कि सर आप इन लोगों को आंखें खोलिए, वीडियो बनाइए, आपकी जो रेमेडीज़ हैं उससे 100% हम लोगों को रिज़ल्ट मिला है। चाइल्ड बर्थ से लेकर के नौकरी, प्रमोशंस, आपने बाहर जाना है, सेटलमेंट इन अब्रॉड, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं उन सब का इलाज हम लोगों ने किया। बस उसका एक ही शर्त है कि यू हैव टू फॉलो, पौराणिक टाइम से चलते आ रहा है, मेरे दादाजी भी एक एस्ट्रोलॉजर थे, उस टाइम से ये चलता आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स है जो लाइफ बना देगा आपकी। आप जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजर्स की सारी बातें सुन के उनके सारे ट्रीटमेंट करके आ जाइए, उसके बावजूद भी आपको मैं एक गारंटी दे सकता हूँ कि वो काम नहीं होगा। पर जब आप मेरे पास आओगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे से बात करोगे, तो अगर अगर देखो मैं अगर लगा रहा हूँ, अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कुंडली जागृत बोलते हैं, उसकी ज़रूरत है तो ही स्टोन्स देंगे, अदरवाइज मंत्रास और पूजा से आपका उच्चारण कर देंगे, कुंडली को जागृत कर देंगे। कुंडली जागृत मीन्स टेक्निकल डिफॉल्ट्स जितने भी हैं, मेडिकल टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं आपकी बॉडी में, आप फटाफट डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन वगैरह करवा लेते हो या ट्रीटमेंट लेते हो। टेनाइटिस है, विटिलिगो है, सबकी मेडिसिन लेते हो, अपनी बॉडी को ठीक करते हो, क्योंकि आपको डर होता है कि अगर बॉडी नहीं चली तो आगे क्या करेंगे। वैसे ही कुंडली भी आपकी पीड़ित होती है और एक एस्ट्रोलॉजर, अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। लाइव सेशंस जरूर देखा करें, मैं वहाँ पे बहुत हेल्प करता हूँ लोगों की। ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो फ्री में वहाँ पे देखता हो, और मैं जिसकी कुंडली उठा लूँ उसका मैं पूरा चेक करता हूँ, देखता हूँ। कुंडली जागृत करने के लिए सारे तरीके बताता हूँ। अगर हल्का है, ज़्यादा पीड़ित नहीं है कुंडली, तो हम लोग मंत्रास से करते हैं, पूजा से करते हैं, नहीं तो स्टोन्स कॉम्बिनेशन देते हैं। मेरी कुंडली आज मैं आपको दिखाऊंगा, अमिताभ जी की, शाहरुख खान की, देवानंद की, हज़ारों लोगों की, कि किन की कुंडलियों में प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने स्टोन्स पहन के ठीक किया। मैंने भी स्टोन्स पहने हैं। देखिए मैं आज आपको सारे स्टोन्स बताता हूँ। ये नीलम, पुखराज और हीरा, ये सबसे पहले मैंने पहना था। अब ये मैंने रेड जैस्पर का क्रिस्टल भी पहना है। 3 क्रिस्टल्स इधर पहने हुए हैं, सुलेमानी हकीक है, मेलाकाइट है और वाइट स्फटिक है। फिर मैंने यहाँ स्टोन्स पहने हुए हैं, ये पुखराज है, ये भी पुखराज है, ये भी पुखराज है। फिर ये हीरा है, ये भी हीरा है। ये नीलम है, ये भी नीलम है। और ये हमारा एमरल्ड है, ग्रीन एमरल्ड, पन्ना जिसे बोलते हैं। और अगर मैं उसके बाद बताऊं, ये सारे स्टोन्स आज मैं आपको रिवील कर रहा हूँ। सन स्टोन और मून स्टोन की माला पहनी हुई है, ये देखिए मैंने। उसके बाद ये
जो स्टोन है आपको पता ही है, ये बड़ा फेमस स्टोन है, ईरानियन फिरोज़ा है, ओपल है, 2 राहु के स्टोन्स हैं और एक कैटसाई है। तो ये टोटल स्टोन्स मैंने पहने हुए हैं। पहले मैंने 3 स्टोन्स ही पहने हुए थे, पर प्रॉब्लम्स को ठीक करना है तो मैंने सारी दुनिया की हर चीज़ रिसर्च कर ली है, सारा कुछ करके देख लिया है। पर मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं से ही ठीक हुई हैं और आपकी भी उन्हीं से ही ठीक होंगी। और जितने भी लोग आप लोगों को क्लेम कर रहे हैं कि इससे ठीक हो जाएगी, उससे ठीक हो जाएगी, तो भाई बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली है आपकी। उनसे प्रॉब्लम सारों के पास हो करके आप मेरे पास आइए। पर टेक्निकली कुंडली का जागृत करना एक ही तरीके से होता है। आजकल मीडिया का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे लोगों को वायरल हो जाते हैं। उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वायरल एस्ट्रोलॉजर ही आपका उद्धार कर सकता है, जरूरी नहीं है ये बात आप दिमाग में डालो। क्योंकि हमारे देश में लाइन लग जाती है एक ही कॉलेज के पीछे, एक ही हॉस्पिटल के पीछे, एक ही एक्टर के पीछे, एक ही चीज़ के पीछे, एक ही खाने के पीछे, बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। डॉक्टर्स बोलते रहते हैं कि भाई आप लोगों को ये काम नहीं करना है, उसके बावजूद भी आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जो वायरल हैं। तो उन चीज़ को करना बंद कर दीजिए। इंस्टाग्राम ये वो सारी चीज़ें बताती हैं, कुछ हद तक फॉलो कीजिए, 40-30% फॉलो कीजिए, 100% मत उन पे बिलीव कीजिए। तो ये जो स्टोन्स मैंने आज आपको दिखाए हैं, पौराणिक टाइम से मेरे दादाजी भी एक एस्ट्रोलॉजर थे, वो भी स्टोन्स पहनते थे। हजारों लोगों की बीमारियां और सारी प्रॉब्लम, सीरियस टू सीरियस प्रॉब्लम, जो भी आपको सोचते हैं लगती है कि बीमारी है, हेल्थ की दिक्कत है, नौकरी नहीं लग रही है, जॉब की दिक्कत है, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, आप चाहे बीटेक हो, एमटेक हो, एमबीए हो, मार्केटिंग फाइनेंस हो, आप चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, भाई जज हो, एक बारी स्टोन्स कॉम्बिनेशन का पहनिए। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ, स्टोन्स कॉम्बिनेशन के अंदर भी कॉम्बिनेशन 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स गलत बता रहे हैं आप लोगों को। लगन क्या है, राशि क्या है, वहां पे 3 नक्षत्र क्या हैं, वो भी गलत, सारी चीज गलत। तीसरी चीज, स्टोन्स आप 3 लाख रुपए का आपको नीलम बताया, पुखराज बताया, रूबी बताया, मोती बताया, आप लोग कभी भी नहीं जानते हो कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। आज मैं आपको थोड़ी सी बात समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन पर भी लेकर के जाऊंगा। केमिकल कॉम्पोजिशन, जैसे मानो नीलम की केमिकल कॉम्पोजिशन, देर इज अ ट्रेस एलिमेंट कॉल्ड टाइटेनियम विच गिव्स ब्लू कलर टू ब्लू सफायर। क्रोमियम नाम का ट्रेस एलिमेंट है जो रेड सफायर बनाता है, यानी कि रूबी। और ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो येलो सफायर बनाते हैं, वेंडेनियम, मैग्नीशियम, बोरन, ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग बिना तत्व के बात नहीं करते हैं, मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। ये सारे केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं जो इन स्टोन्स को स्टोन्स बनाते हैं। और ये सारी की सारी कोरंडम फैमिली से हैं। वाइट सफायर भी कोरंडम फैमिली से है। वाइट सफायर में कोई भी ट्रेस एलिमेंट नहीं होता या कोई भी ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता जिससे उसको कलर मिलता है, वो प्योर कोरंडम फैमिली से होता है, इसलिए वो वाइट सफायर माना जाता है। हीरे का ऊपर आता है वाइट सफायर, नेचुरल जिरकॉन, सफ्टीक। सफ्टीक बहुत सस्ता होता है, हल्का होता है, बाकी ये नेचुरल जिरकॉन, वाइट सफायर महंगे होते हैं रतन, और हैवी भी होते हैं। इसी तरीके से रूबी जिसे आप बोलते हो, आपको लगता है कि वो कौन सी कोरंडम फैमिली से आता है, एक ही माइंस के हैं ये। श्रीलंका, बर्मा, ये सबसे बड़ी माइंस है। मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में से ओपल आता है, जैसे मैंने ओपल पहना हुआ है, ऑस्ट्रेलियन है। ईरानियन फिरोजा है। मैग्नेसाइट पहनी जा रहे हो आप फिरोजा समझ के। हाइड्रेटेड फॉस्फेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये नाम का केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जिससे टर्क्वासिस यानी कि ईरानियन फिरोजा होता है। और आप लोग मैग्नेसाइट खरीदी जा रहे हो, समझ रहे हो आप मेरे को, मैग्नेसाइट खरीद रहे हो, दैट इज आर्टिफिशियल, लैब ग्रोन होता है। मैग्नेसाइट का पाउडर मिक्स कर करके वो ईरानियन फिरोजा बना रहे हैं और आप लोग पहन रहे हो, 4,000-3,000 का मिल रहा है। पर असली जो फिरोजा है वो 50,000 1 लाख रुपए का होता है। आप लोग गलत चीज़ें पहनी जा रहे हो। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट नाम का, क्योंकि मोती कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट नाम का जो कॉम्पोजिशन है, बिकॉज इट इज अ स्पीसी, तो मोती को वो बनाता है, वो क्रिएट करता है उस सीप के अंदर। कैंशियोलिन नाम का एक केमिकल ट्रेस आउट होता है, कॉम्पोजिशन होता है, जिससे मोती मोती बनता है। जब ऐसा मोती पहनोगे, जितने भी मोती आप पहन रहे हो 500, 700, 800 रुपए में, चाइना मेड मोती हैं, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक्वा का मोती, बसरा का मोती टेढ़ा मेढ़ा होता है, जो नेचुरल फॉर्म में आता है और घिसते नहीं है, नेचुरल होती है, उसकी कोई घिसाई पिटाई नहीं होती है, वो नेचुरली बहुत अच्छी शक्ल से आते हैं। पर कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम है। वैसे ही रेड कोरल की भी एक कॉम्पोजिशन है, वो भी एक स्पीशी है। और वैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नीलम के अंदर टाइटेनियम नाम का ट्रेस एलिमेंट होता है जिससे नीला कलर आता है उसके अंदर।
और वो 90% होता है, तब जाके नीलम असर करता है। आप 1 लाख रुपए का नीलम ले लो, 2 लाख रुपए का नीलम ले लो, टाइटेनियम वेंडेनियम बैरन नहीं है उसके अंदर, तो कोई नीलम काम नहीं करेगा। और अगर उसकी पूजा नहीं हुई हुई है, चाहे 2 करोड़ का नीलम पहन लो तो कोई असर नहीं होगा, अगर उसमें टाइटेनियम बैरन मैग्नीशियम वेंडेनियम सारे केमिकल कॉम्पोजिशंस की सही मात्रा नहीं है। यही तो एक काम है ज्योमोलॉजिस्ट, और एक एस्ट्रोलॉजर अगर बन जाए ज्योमोलॉजिस्ट तो उसका ये काम है। तो तब जाकर के कहीं स्टोन्स की सिलेक्शन होनी चाहिए। कहाँ आप ये स्टोन्स लेके आ जाते हो मार्केट से, किसी भी वेंडर से या स्टोन वाले से, या आप ज्वेलर से स्टोन्स लेते हो, भाई क्रोमियम नाम का एक ट्रेस एलिमेंट है जो रूबी को रेड कलर देता है, और मोज़ेम्बिक रूबी जो बर्मा का है वो पहनना चाहिए, जिससे आपको रिजल्ट मिले। वो चाहे 50,000 का है, 1 लाख रुपए का है, पर उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है क्रोमियम की, दैट डिसाइड्स कि रूबी की क्वालिटी कैसी होगी। तभी तो हम लोग आपको गारंटी दे देते हैं। आप लोग दुनिया भर के स्टोन्स खरीद लो, जहां मर्जी से कॉम्बिनेशन ले लो, मेरे पास जो कॉम्बिनेशन आप लोगे, नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे कॉम्बिनेशन के लिए, अपनी कुंडली के लिए 1 घंटे का आप ले सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो उसके बाद आप लोगों को बात पता चलेगी। तो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। आई होप कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोन्स का कॉम्बिनेशन कैसे पहनना है और कैसा स्टोन लेना है आपने। ये सारा केमिकल कॉम्पोजिशन है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी कि मेरे को क्यों जरूरत पड़ी स्टोन्स की, और आपको भी क्यों जरूरत है, अमिताभ को क्यों जरूरत है, शाहरुख खान को क्यों जरूरत नहीं थी और ना पड़ेगी कभी भी जिंदगी में। ये देखिए, मैं आप लोगों को ऐसे समझाता हूँ। ये आकाशदीप बता है 30/10/1974, 15/16 लुधियाना का। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, टाइम प्लेस है। अब इसके अंदर सारे प्लैनेट्स को देखिए आप, सारे नीच के हैं। राहु नीच का है, केतु नीच का है, जुपिटर रेट्रोग्रेट है, मून वृश्चिक राशि में और मेष राशि में ऑलमोस्ट नीच का ही, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। मंगल की राशि है तो चंद्रमा भी नीच का है। सैटर्न जोन सा है, ये भी नीच का है। ये देखिए ना आप, सैटर्न जोन सा है वो नीच का नहीं है, सैटर्न जोन सा है मिथुन राशि में है, तो वो ठीक है। सूर्य तुला राशि में है, मरकरी तुला राशि में, मार्स वीनस तुला राशि में है। अब ये भंग हो गया, नीच भंग, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्लैनेट्स बहुत अच्छे हो गए। और अगर मैं आपको नीचे भी दिखाऊं, ये मैंने करियर इनकम का ये खोला हुआ है। इसके अंदर आप जो भी आप खोलोगे वो ही सारी की सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। व्हीकल परचेज, मैरिज, ये सारी चीज़ें देखो। जैसे ये मैरिज है तो मैरिज के अंदर भी दिक्कत आ रही थी, तभी मैंने 2-2 हीरे पहने हुए हैं। मैरिज टिकी भी हुई है। देखो 7th हाउस का लॉर्ड जोन सा है सूर्य, नीच का है, ठीक है कि नहीं। और नीच का सूर्य मेरे को 2 बारी धोखा दे चुका है, मैरिज होते होते रह गई मेरी, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। आप लोग सोचते हो ना इलायची रखने से, न्यूमरोलॉजी के नंबर चेंज करने से, या जितनी भी वायरल रेमेडीज़ आप देख रहे हो, वो एस्ट्रोलॉजी की तो कोई बात नहीं करते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी की बात तभी करेंगे ना जब कुछ आता होगा उनको। तो रेमेडीज़ के बेस पे, पॉडकास्ट पे आप लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं भाई, वायरल लोग हैं, और आप लोग पीछे पड़े हुए हो उन लोगों के। आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि आपका उपचार वहाँ नहीं है। आप हर दुनिया में हर बंदा एस्ट्रोलॉजर कुंडली जागृत करता है। अगर ऐसी कुंडली है जैसे मेरी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो भाई आपको स्टोन्स की ज़रूरत 100% पड़ेगी। जैसे मैंने पहने हैं, आज मैंने भी दिखाए हैं आपको। अगर जैसे मैं आप लोगों को मैरिज दिखाता हूँ, तो मैरिज के अंदर भी बहुत दिक्कत थी, हेल्थ के अंदर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो ये सारी चीज़ें मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आपको। करियर के अंदर देखिए 11th नंबर हाउस जोन सा है वो है ही नहीं है। 11th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है, ये 11th हाउस है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने इतना बड़ा पुखराज पहना हुआ है, इतना ज़बरदस्त पुखराज है। और ये सारे स्टोन्स मैंने जो पहने हुए हैं, आपको क्या लगता है, ये मैंने क्या अपने शौक़ के तौर से मैंने 8-10 लाख रुपए खर्च कर दिए? ऐसी बात नहीं है। 8-10 लाख रुपए मैंने ऐसे शौक़ के तौर से नहीं करे, इलाज किया है। ऐसे ही ये देखिए, ये सारी कुंडली है जिसके अंदर आपको करियर में बिल्कुल 20-30 हज़ार रुपये कमाना, सारी उम्र 20-30 हज़ार रुपये का ऐसा आता है। कोई भी ग्रह की दशा अंतरदशा चले अच्छे नहीं है। इसी तरीके से अमिताभ जी के भी हैं। अब मैं आप लोगों को देवानंद जी का चार्ट दिखाता हूं, जो मैंने आज तक नहीं दिखाया। आपको लगता होगा शाहरुख खान का ही दिखाते रहते हैं करियर। ये देखिए, देवानंद है 26/9/1923, 9:30 गुरदासपुर का समय है। अब ये इनके सारे प्लैनेट्स हैं। राहु मंगल इकट्ठे थे, ठीक है कि नहीं। सूर्य मरकरी और वीनस कन्या राशि में नीच का होता है, वीनस का नीच का है इनका, वो भी 12th हाउस में। तो केतु भी आपको ये सारे बैठे हैं। चंद्रमा मीन राशि में, जुपिटर तुला राशि में। नीचे देखिए आप, करियर इनकम के अंदर सारे के सारे प्लैनेट जोन से हैं पॉजिटिव हैं।
देखिए आप पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स में 2, 7, 10, 11 जितने भी हाउसेस पैसा देने वाले हैं वो ही हैं, केवल जुपिटर को छोड़ के। पर जुपिटर भी अच्छा है, तो इन्होंने सारी ज़िंदगी मज़े ही किए हैं, अच्छी इनकम रही है, बॉडी बहुत अच्छी थी। अमिताभ बच्चन के ऊपर अगर हम आते हैं, ये तो हम कई बारी मैं आपको चार्ट दिखा चुका हूँ, इनका करियर का चार्ट अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन 11/10/1942, 16 इलाहाबाद। इनको ज़रूरत पड़ी है स्टोन्स की, देवानंद को ज़रूरत नहीं थी स्टोन्स की। देखिए ना इनका करियर, इनकम, हेल्थ सारों में खराबी नज़र आ रही है। स्टोन्स ऊपर चाहे वैदिक चार्ट देख लो, चाहे नीचे नाड़ी का चार्ट देख लो, मैंने कई बारी आप लोगों को समझाया है इस चार्ट के बारे में। इसी तरीके से शाहरुख खान जी का चार्ट है, वो भी आप देख सकते हो, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, ठीक है कि नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग इनका करियर, इनकम, हेल्थ, कुछ भी देख लो, करियर देख लो, कोई भी इनमें ऐसे हाउसेस नहीं हैं जो आपको निराश करते हो। सारे के सारे हाउसेस हैं जिसमें पैसा आता है। ये देखिए सारे हाउसेस हैं 2, 7, 10, 11, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ 2, 7, 10, 11, 2, 7, 10, 11, 2, 7, 10, 11। चाहे आप इसका ये वाली चार्ट देख लो, चाहे नीचे चार्ट देख लो, दोनों पॉजिटिव है, वैदिक से भी, नाड़ी से भी, केपी सिस्टम से भी, तो सारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई जीवन के अंदर आप ये बातें छोड़ दो। आप ये, आपको लगता है ना कि ये इलायची रखने से, मंत्रास करने से, जिनकी कुंडली बहुत ज़्यादा ख़राब है, शाहरुख खान को ज़रूरत नहीं है किसी भी मंत्र की, तंत्र की, किसी भी स्टोन्स की। अमिताभ को ज़रूरत है, मेरे को ज़रूरत है, आप लोगों को ज़रूरत है, देवानंद को ज़रूरत नहीं थी। तो भाई आप जितने भी दुखी हो, अगर आप नहीं कर सकते तो मेरा लाइव जरूर अटेंड करें। अगर आपके पास 500 रुपये भी नहीं है देने के लिए, 2100 रुपये भी नहीं है देने के लिए, तो मेरा लाइव अटेंड कर ले, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलिए, होप जो मैं आज समझाना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने जो ये सारे स्टोन्स दिखाए हैं आपको, जो मैंने इतने पहने हुए हैं, ये क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, तो ये इसका कोई मकसद है। ये रेड जेस्पर है, ये सारे के सारे स्टोन्स हैं, ये सन मून स्टोन है यहाँ पे, तो इन सारों का मकसद है। तो चलिए, जब तक, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो जो स्टोन्स के लिए मैंने जिनको बोला हुआ है, एक बारी ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देख करके मुझे बात करें और स्टोन्स लेने की कोशिश करें, अपनी कुंडली का जागृत करें। ऐसे ही अपना टाइम मत वेस्ट किए जाएं कि यार ये एस्ट्रोलॉजर तो अपना बिजनेस कर रहा है, भाई मेरे को क्या लेना देना है, ठीक है कि नहीं। स्टोन्स दूंगा और आपका काम करवाऊंगा, बाकी सारा निश्चय आपका है, आप ही की कंसेंट है, मेरी कंसेंट नहीं है उसमें। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर किसी वीडियो पे दोबारा मिलेंगे।